850 रुपए का 20% का 10% क्या होगा। जब हम नॉर्मली कोई परसेंटेज का सवाल करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे 400 का 20% निकालो, 900 का 18% निकालो। लेकिन भाई साहब जब आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए कि भैया 850 का 20% निकालना है, फिर उसका भी हमें 10% निकालना है, यानी परसेंटेज आपको दो जगह पर दे दिया जाए, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस तरह के जितने भी सवाल है ना, उन सभी सवालों को तो हम सीखेंगे ही, साथ में परसेंटेज के ये जो सवाल हैं इन सभी सवालों को भी हम हल करेंगे। तो कुल मिलाकर परसेंटेज का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस आपका यहां पर हो जाएगा और बहुत सारी नई नई चीजें भी आपको सीखने को यहां पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को तो हम हल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये जो सवाल है इन सवालों को भी हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले इनको हल करते हैं, फिर हम जो हमारा मेन सवाल है उसको हल करेंगे, ठीक। तो चलिए हमारे सामने जो सवाल है उनको यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है 400 का 20% निकालो, ठीक है। 400 का 20% हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये हमने लिखा 400, ठीक है। 400 का 20% हमें निकालना है, ठीक। तो जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये जो 400 है, 400 को हम ऐसा ही लिखेंगे, यहां पर है का, तो का के स्थान पर आपको लगा देना है गुणा, ठीक है। का के स्थान पर लगा देना है गुणा। फिर इसके बाद में है 20, तो ये हमने लिख दिया 20, और यहां पर क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह जैसे यहां पर हटाओगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। बस इसको हल कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो देखो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास में क्या बचा, यहां पर आ गया हमारा 4 गुणा, यहां पर कितना है 20, तो ये हो गया हमारा 20। इसका गुणा करो तो ये 0 की 0 और 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया 80। और बस यही 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 400 का 20% कितना होगा, 80 होगा, ठीक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भैया यहां पर लिख देते हैं 400 का 20% कितना हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब इसको यहां से हटा देते हैं और हमारा जो अगला सवाल है उसको हल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 900 का 18%, ठीक है। 900 का 18% क्या होगा। अभी हमने जो सवाल किया है वैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 900, का के स्थान पर लगाएंगे गुणा, 18 है तो ये हो गया हमारा 18, जैसे ही परसेंटेज का चिन्ह हटेगा इसके बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पर आ गया हमारा 9 गुणा, यहां पर आ गया हमारा 18, 18 और 9 का गुणा करो तो 9 अट्ठे 72, 72 की 2 हासिल आ जाएगा 7, 9 एकम 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 9 और 7 16, यानी 162, ठीक है। यानी 900 का 18% कितना हो जाएगा, 162 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 162 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी यहां से हटा देते हैं और अब अगले सवाल को हल करते हैं। अब अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे चलिए समझ लेते हैं। x का 20% 500 है तो x क्या होगा, ठीक है भाई। x का 20% जो है वो 500 है, तो x का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, x का 20% बराबर कितना है, 500 है। तो हमें यह बताना है कि भैया x का मान क्या होगा, ठीक। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने ऊपर वाले सवालों किया है सेम वैसे ही करेंगे। x है सबसे पहले तो x लिखेंगे, का के स्थान पर लगाएंगे गुणा, 20% है तो हमने लिखा 20, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा हमारा 100 और बराबर में कितना है 500, तो ये आ गया हमारा 500, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो भाई 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। ये जो 2 है 2 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x और बटे में कितना है 10, तो ये आ गया हमारा 10 और बराबर में कितना है 500, ठीक है। अब 2 से 10 को भी काट सकते हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, कट गया। तो ये आ गया हमारा x बटे 5 बराबर 500। अब ये जो 5 है यहां पर देखो भाग में है, इस साइड जाएगा गुणा में आ जाएगा, यानी x बराबर 5 का गुणा इधर करो तो सबसे पहले 2 जीरो और 5 का गुणा 5 में होगा, 5 पंज हो जाएगा 25, यानी x का मान आ गया हमारा 2500, ठीक है। यानी
2500 का 20% 500 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो x की मान आ गई हमारी कितनी, 2500। ठीक, तो यहां पर लिख देते भैया x बराबर आ गया हमारा 2500। ठीक, अब यहां पर एक और सवाल है, 1500 का कितना परसेंट 300 होगा। 1500 का कितना परसेंट 300 होगा। तो ये भी बहुत ही आसान है, चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और हमारा जो अगला सवाल है उसको हल करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, देखो 1500 का कितना परसेंट 300 होगा। ठीक है, 1500 का कितना परसेंट बोल रहे हैं ना, कितना परसेंट, तो हम मान लेते हैं x%। ठीक है, 1500 का x% बराबर कितना, 300। ठीक है, इन्होंने बोला था कि 1500 का कितना परसेंट 300 होगा, तो हमने मान लिया, माना भैया 1500 का x% 300 है। चलिए अब इसको भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया देखो, ये हो गया हमारा 1500 का के स्थान पर लगाएंगे गुणा, x% है तो ये हो गया x%, इसका चिन्ह जैसे हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा हमारा 100 और बराबर में कितना है 300, तो हमने लिखा 300। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब देखो भाई यहां पर कितना है 15। ठीक है, इसको लिख देते हैं 15 गुणा x, ये तो पूरा कट ही गया, बराबर में आ जाएगा 300। अब 15 देखो यहां पर गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर आ गया हमारा 300 और 15 नीचे चला जाएगा, 300 बटे 15। अब 15 से भाग लगा दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 कितना आ गया 20, यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या माना था, 1500 का कितना परसेंट 300 है, हमने माना था x%, तो भैया x% की जगह हमारा कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% हमारा आया था, तो 1500 का 20% जो है वो 300 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में हमारे पास में है 40% का भिन्न रूप। ठीक है, अब 40 जो है ये प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ है, हमें इसको बटे के रूप में लिखना है, यानी p बटे q के रूप में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले ये 40 है तो 40, ये जो परसेंटेज का चिन्ह जैसे हटेगा बटे में आ जाएगा हमारा 100, तो 2 जीरो से 0 कट जाएगा, ये कितना आ गया 4 बटे 10, तो 4 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 2, ऊपर आ गया हमारा 2, नीचे आ गया 5, ये देखो हमारा भिन्न के रूप में आ गया, यानी p बटे q के रूप में आ गया। ठीक है ना, अब ये बोल रहे हैं 3/8 का प्रतिशत रूप, यानी 3/8 जो है वो हमारा भिन्न के रूप में है, इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो ये लिखा हमने 3/8, इसमें गुणा कर दो 100 का, जैसे ही 100 का गुणा करेंगे हमारा ये प्रतिशत रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो 100 और 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 300 और बटे में कितना है 8। ठीक है भाई, 3 का गुणा 100 में होगा तो ये हो गया 300 और बटे में 8 है तो 8। अब इसको 2 से काटो, 2 चौके 8, यहां पर 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 0, यानी 150 आ गया। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, इसके बाद में यहां पर देखो कितना है 15 है, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 15 थी तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 10, यानी 2 पंजे 10, कितना हो गया 75 बटे 2। अब 2 से हम भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 एकम 2, यहां पर 7 है तो 2 तिया 6, 7 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 15, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, यानी 37.5%, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सभी सवाल हमने हल कर लिए हैं। अब हमारा बचा ये वाला मेन सवाल कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है, इतनी सी जगह में ही हो जाएगा। देखो 850 का 20%, ठीक है, इसके बाद में इसका भी 10% हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। देखो 850 का के स्थान पर हमें लगाना है गुणा, ठीक है, 20%। ठीक है, 20% का मतलब है कि भैया 20 और परसेंट का चिन्ह जैसे हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी जगह कर ही लेते हैं क्योंकि ऐसे थोड़ा सा हमें आपको समझने में समस्या आएगी। इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिया है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। ठीक, तो यहां पर बोल रहा है 850 का के स्थान पर हमें लगाना है गुणा, 20% यहां पर लिखा हुआ है तो 20% का चिन्ह जैसे हटेगा तो बटे में आ जाएगा हमारा 100। का के स्थान पर फिर से हमारा गुणा, यहां पर है 10%, तो ये हो गया हमारा 10%, इसका चिन्ह जैसे हटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 100। ठीक, समझ में आ गया भाई। देखो सबसे पहले लिखा हमने 850, का के स्थान पर लगाया गुणा, यहां पर था 20% तो हमने 20 लिखा, परसेंटेज का चिन्ह जैसे हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। फिर से का है तो का के स्थान पर हमने गुणा लगाया, फिर 10% है तो हमने लिखा 10% का चिन्ह जैसे हटाएंगे आ जाएगा 100। बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल। ठीक है, यहां पर भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब हमारे पास में क्या बचा, यहां पर बचा हमारा 85 गुणा, यहां पर बचा हमारा 2,
गुणा यहां पर बचा हमारा 1 और बटे में बचा हमारा 10। ठीक, अब देखो भाई 2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 का 5 में करेंगे, 2 पंजे 10 की 0, हासिल आएगी हमारी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, कितना आ गया 170 और बटे में कितना है 10, यानी 170 बटे 10 आ गया। तो 0 से 0 कट जाए, कितना आ गया हमारा 17। तो बस ये 17 आया है और यही 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल भले ही कितना ही अजीब हो, कितना ही बड़ा हो, डरने की जरूरत नहीं है। बस जो रूल है उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलिए, आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।